गुरु भगवान के शुक्राने। कुछ मैं आपको जापानी लोगों के बारे में बताता हूँ। ये लोग बहुत खुश रहते हैं। जापान के कुछ एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो लोगों की आयु है वो लगभग 90 साल के आसपास हर व्यक्ति जीता है। उनके जीवन में पैशन है, कुछ करने का भाव है, जुनून है, कोई मिशन है, कोई लक्ष्य है उनका। उनका जो प्रोफेशन है वो उनकी योग्यता के हिसाब से है, काबिलियत के हिसाब से, स्किल के हिसाब से है, तो उनको मज़ा आता है काम करने में और वो कभी रिटायर नहीं होते। जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, जापान का कुछ एरिया है, कुछ और देशों के भी एरियाज़ हैं। एक ग्रीस में है, एक इटली में है, एक जापान में है, कैलिफोर्निया में है। ये जो एरियाज़ हैं इनमें कुछ ऐसे लोग मिल गए हैं, वहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं जिनका व्यवहार दोस्ताना है, खान पान हल्का है, खुश रहते हैं और लंबी आयु जीते हैं। और वो काम जो उनको शौक़ है, आता है, उसको ताउम्र यानी पूरा जीवन भर उस काम को करते हैं टिल द एंड ऑफ द डे। जिस दिन मरते हैं उस दिन सब खत्म, सबका हो जाता है। लेकिन तब तक कोई व्यक्ति खुश रह सके, सुखी रह सके, काम करता रहे, शरीर चलता रहे, स्वस्थ रहे, ये हम उनके जीवन से कुछ सीख सकते हैं। देख रहे हैं उसको। चलिए, हम क्या चाहते हैं एक बात, दुनिया क्या चाहती है दूसरी बात, हम क्या अच्छा कर सकते हैं तीसरी बात, चौथी बात किससे हम थोड़ा पैसा कमा सकते हैं जिससे हमारा जीवन चलता रहे। अगर ये चारों बातें एक हो जाएं तो आप सफल हो गए। मुकर्रर फिर से बताइए। What we love, what the world needs, what you are good at, what you can be paid for. आप क्या चाहते हो, दुनिया क्या चाहती है, हम क्या कर सकते हैं और किस चीज़ से पैसा उतना आता रहे कि हमारा जीवन ठीक से चलता रहे। ये चारों चीज़ें एक हो जाएं, सक्सेस, सफलता और लंबी आयु। सफलता से जुड़ी है लंबी आयु। जो लोग सफल होते हैं देखा गया है आमतौर पर 80%, 10 में से 8 लोग, 100 में से 80 लंबा जीते हैं जो लोग सफल लोग होते हैं। तो हमारी क्या स्किल्स हैं उसके हिसाब से हमें काम मिले, वही हमारा प्रेम वहीं पर है, हमें अच्छा लगता है और दुनिया भी वही चाहती है। बस हो गया काम। कुछ भी करो लेकिन कभी रिटायर मत होना। जापानी डिक्शनरी में रिटायरमेंट वर्ड नहीं है, शब्द ही नहीं है उनके यहाँ। रिटायरमेंट को हिंदी में कहते हैं सेवानिवृत्त हो गए ये साहब। वो कहते हैं सेवा से निवृत्ति तो कभी होती ही नहीं। आजीवन जब तक कोई मनुष्य रहता है सेवा तो करता ही है, करता ही करता है। सेवानिवृत्ति क्या होता है? तो सरकारी जॉब से जब कोई रिटायर होता है वहाँ पर तो कहते हैं हम रिटायर नहीं हुए, केवल चेंजेस आए हैं, परिवर्तन आया है कुछ। वो सक्रिय रहते हैं और व्यस्त रहते हैं। जब तक उनका शरीर साथ देता है वो अपना पसंदीदा काम करते रहते हैं। जिन लोगों के आगे जीवन का उद्देश्य होता है कोई, वो लोग इतना कार्यरत रहते हैं कि वो लोग कभी रिटायर होते ही नहीं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग कभी रिटायर नहीं होंगे। हम जीवन जब तक है हमारा सेवा में लगे रहेंगे। संसार भगवान का है, घर भगवान का है, हम भी भगवान के हैं। भगवान का दिया प्रसाद पाते हैं जिससे भगवान के जनों की सेवा करते हैं। लंबा जीवन जीने के लिए आप जो काम करते हैं उसको आपको पसंद करना चाहिए, या वो काम करो जो आपको पसंद है। उसके बाद आप रिटायर कभी नहीं होगे और वही काम आपको पर्याप्त धन भी देगा।
घर में बैठकर शरीर को जंग मत लगाओ, बीमार पड़ जाएगा, जल्दी मरेगा। तो ये लोग देखा गया खान पान कैसा होता है इनका, तो ये लोग सलाद जरूर लेते हैं, वो सब्जियां लेते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं, कैलोरीज कम लेते हैं ये लोग, कार्बोहाइड्रेट्स कम लेते हैं, अपने लक्ष्य को जानते हैं और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, यानी हंसते बोलते हैं। एक और शहर है, वहाँ के लोग बड़ी मात्रा में सब्जियाँ खाते हैं, 1-2 गिलास वो पेय पीते हैं उस तरह का जो उन्हें पसंद होता है, चाहे वो फ्रूट जूसेस हैं या जो भी, चाय है, कॉफ़ी है, जो आपको पसंद है। और सामाजिक जुड़ाव को वो मानते हैं कि वो लंबी आयु का एक ज़रिया है, एक तरीका है, एक जीवन जीने की कला है। आप सामाजिक जुड़ाव से रहिए, लोगों के साथ मिलते जुलते रहिए, हंसते बोलते रहिए। चिढ़ने कुढ़ने से कोई जीवन नहीं चलता। आदमी खुद भी दुखी रहता है, दूसरों को भी दुखी रखता है। एक शहर में सुबह 5:30 बजे लोग सुबह उठकर खेतों पर चले जाते हैं, बगीचों में काम करते हैं। जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं वो मछलियाँ पकड़ने निकल जाते हैं, उनको बेचते हैं, जीविका चलती है। ये लोग 90 साल के ऊपर जीते हैं और सबकी हेल्प करना इनका एक मुख्य जीवन में मकसद है, कारण है, एक तरीका है जीने का कि सबकी हेल्प करते हैं। जिनके लिए पास थोड़ा कम है, ये जब कमाते हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा उनको ज़रूर देते हैं। ये कोई जिम नहीं जाते, लेकिन अपने बगीचों में काम करते हैं, टहलते हैं, टहलते खूब हैं। ये लोग कहते हैं उतना ही खाइए जिससे 80% पेट भर जाए, पूरा भर के मत खाइए, स्वाद में हम लोग ज़्यादा खा जाते हैं और फिर लेटने को चाहिए हमको, हमारे कार्य की क्षमता घट जाती है। थोड़ा सा पेट भरने से थोड़ा सा कम खाना चाहिए, तो एक ऊर्जा बनी रहती है जो डाइजेशन में भी काम आती है वो ऊर्जा, और उसके अलावा वो ऊर्जा काम करने में भी, कार्य करने में भी काम आती है। खाना किस प्रकार परोसा जाता है उनसे सीखने को मिलता है कि वो छोटी थालियाँ लेते हैं और थोड़ा थोड़ा भोजन रखकर उन थालियों को भर लेते हैं, तो ऐसा लगता है बहुत खाना है, और जब वो खाते हैं तो उनका पेट थोड़ा सा खाली रह जाता है और दोबारा फिर नहीं लेते। कुछ लोग थोड़ा थोड़ा लेते हैं और दोबारा ले लेते हैं, वो भी ठीक है, पर पेट ज़्यादा मत भरिए। एक सर्वे के अनुसार वहाँ के लोग दिन भर में 1800 कैलोरीज का भोजन करते हैं और अमेरिका में 3300 कैलोरीज का भोजन करते हैं, यानी लगभग दूना भोजन खाते हैं अमेरिका के लोग। मैदा वगैरह का यूज़ अमेरिका में होता है, जो लंबा जीने वाले लोग मैदा नहीं यूज़ करते। नमक और चीनी कम कम, ये नहीं कह रहे नहीं, कम, और मैदा नहीं के बराबर। कभी हो गई, तो ये रेगुलर फीचर नहीं होना चाहिए। रोज़ खा रहे हैं कुछ मैदा का, पाव भाजी में पाव होता है, बन्स हैं, बर्गर्स में पिज़्ज़ा है तो उसका बेस है, तो मैदा ही मैदा नहीं, मैदा नहीं, हर समय नहीं, कभी कभी ठीक है। सब खाओ, कभी कभी खाओ, और रोज़ में थोड़ा सब्जी वाला भोजन, थोड़ा, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि सब्जी ज़्यादा खाने से मुझे भी गैस हो जाती है। अगर मैं सलाद कभी ज़्यादा खा लूँ तो काफ़ी पेट फूल जाता है। इसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि फल, सब्जी, दालें, रोटी, चावल की मात्रा जो हमें सूट करता है उसके हिसाब से। इन लोगों का व्यवहार दोस्ताना होता है, इनकी संस्कृति का अंग है। प्रेम से चलो, मिलकर चलो, मिलाकर चलो, और जिससे मन मैच नहीं करता हो उसको थोड़ा साइड रखो, इग्नोर करो। तुम अपने काम से काम रखो, आगे बढ़ो, क्योंकि देखिए हर एक को अपना रास्ता चलना है। कोई बराबर डिस्टर्ब करता रहे तो क्या करेंगे आप, है ना? तो आपका ही
समय और सब कुछ खराब होगा, जीवन भी खराब हो जाएगा। तो डिस्टर्ब करने वाले व्यक्ति से थोड़ा किनारा कर लेना चाहिए। उसको बुरी तरह करने का कोई फ़ायदा नहीं, अपना ही मन खराब होता है। तो थोड़ा इग्नोर करके आगे बढ़ो। समाज सेवा इनका एक हिस्सा रहता है, समाज सेवा जरूर करते। जो आज सारी बात चली, आपकी संस्था बहुत सारा समाज सेवा का कार्य कर रही है। ये जब जहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, ये टापू हैं, आइलैंड्स हैं, इन्होंने एक बार सभा की, सब लोगों ने मिल करके अपनी अपनी नाव में बैठकर, एक टापू जो बड़ा वाला था वहाँ इकट्ठे हुए कि हम लोग कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाएं। तो इनकी सभा का जो मुखिया था वो करीब 120 साल का था और उसने कई सारे राज लंबा जीवन जीने के, खुश रहने के उन लोगों से शेयर किए। और वहाँ पर उन लोगों ने नोट्स बनाए और उसके हिसाब से उन जीवन को शुरू करा जीना। और फिर वहाँ के लोगों की सबकी आयु लंबी होने लगी। फसल जितनी होती उसी में काम चलाते, कहीं से आयात नहीं करते थे। अपना पूरा एक जीवन जैसे होता है सेल्फ डिपेंडेंट, जितना हम पैदा करते हैं उतना खा लेते हैं और बीज बचा कर रख लेते हैं और अगले साल फिर पैदा करते हैं और खाते हैं। पूरा साल चलता है, खुश रहते हैं, सामाजिक जीवन बढ़िया होता है उनका, दोस्ताना व्यवहार होता है, हंसते बोलते हैं। तो जब लोग होते हैं हमारे चारों तरफ और हम उनकी हेल्प करते हैं और वो हमारी हेल्प करते हैं, तो एक सुरक्षा की भावना डेवलप होती है, एक कॉन्फिडेंस आता है और हम लोग खुश रह पाते हैं। तो ये सब करना कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। भगवान हमारे साथ हैं, गुरु हमारे साथ हैं, हम भी कर सकते हैं, अपने जीवन को लंबा जी सकते हैं और खुश रख सकते हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।